कि जंगल की तरफ जा रहे हैं, वहां आबादी नहीं है, ये यकीनन जिन्नात के बच्चे हैं, ये भी कंफर्म हो। अब्बू ने फिर दादा से जिक्र किया कि ये देखें वहां से छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। दादा ने कहा कि बेटा अब तुम किसी भी सूरत वहां से वो जगह छोड़ो। तो फिर आपके वालिद साहब के तो मजा आ रहा है, मजे आ क्योंकि गए। दुकान की चांदी हो रही है, सेल हो रही है दबा के। बिल्कुल और मजे ऐसे की बात ये है कि सेल वहां से हो रही है जहाँ पे घर ही नहीं है किसी की। बिल्कुल ऐसे ही, यानी अनएक्सपेक्टेड, आप तवक्को कर ही नहीं सकते कि ये कैसे हो सकता है, हाँ। और वो हो रहा है। लेकिन सुकून या पैसा वो सब कुछ नहीं है, जिंदगी रहेगी तो सब कुछ है ना। अबू ने दादा से जिक्र किया कि जंगल से बच्चे आ रहे हैं, 8-10 बच्चे आ रहे हैं और मिठाई ले रहे हैं और जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो दादा ने उनसे कहा कि सुनो बेटा, अब तुम किसी भी सूरत ये शॉप बंद कर दो। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारी मिठाई उन्हें पसंद आ गई। नहीं, अगर पैसे भी आ रहे हैं तो फिर क्यों बंद कर रहे हैं दुकान? क्यों मेरा बंद नहीं। कर? मिसाल के तौर, खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर किसी दिन मिठाई नहीं बनती और उनको अगर चाहिए होगी तो फिर क्या करेंगे? वो कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं वहीं से आ रहा हूं कि जब शॉप बंद करने का अब्बू ने जहन बनाया कि हाँ, अब्बू के यार मेरा बाप सही बोल रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे नुकसान पहुंचाए तो क्या होगा, कि ठीक है अब हम इसी मंथ ये काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि बंद कर देंगे। अब रात का टाइम है, तकरीबन 12-12:30 बजे का टाइम है, दुकान में बैठे हुए अंदर मिठाई बन रही है, अब्बू बैठे हुए कुर्सी पे। तो जहां मिठाइयां बनने के बाद अंदर रूम में रखा दी जाती है, यानी स्टोर स्टोर में जहाँ मिठाइयाँ स्टॉक होती में हैं। स्टॉक होती है। मिठाई बन गई, उठाई, अंदर स्टोर में जाके रख दीजिए, स्टॉक हो गई। 12-12:30 बजे के टाइम अंदर से कोई चीज गिरने की आवाज आती है। अब्बू ने घूम के देखा कि यार अंदर तो कोई भी नहीं है, सब तो यहाँ है, फिर अंदर कौन है? इधर गुजर किया, फिर काम में लग गए, फिर आवाज आई, अब्बू उठे और गए। अब अब्बू जैसे दरवाजे की तरफ बढ़े हैं स्टोर के, तो वो दरवाजा अंदर से किसी ने बंद किया, और फिर दरवाजा खुला। वो दरवाजा बंद हुआ। अब्बू ने बड़ी कोशिश की, यहां तक के की लगा के खोला है वो ताला, कि शायद ताला लग गया है या गलती से लॉक हो गया, नहीं खुला। ऐसा कुछ नहीं, वो दरवाजा नहीं खुला। खूब पीटा, खूब कोशिश की, सिर्फ इतना था कि तोड़ते तो खुलता। तो अब्बू ने बोला यार ये क्या हो गया कि खुल क्यों नहीं रहा? अब ये सोचते वो बैठे हैं, दरवाजा अचानक खुद खुल जाता है। दरवाजा खुला है, किसी ने अंदर से खोला। वल्लाह आलम। अब सुने क्या होता है, वो जब दरवाजा खुलता है तो यहाँ जितने कारीगर थे, 3, वो और अब्बू, इन्होंने ये सोचा कि हमने तो इतनी कोशिश की है, नहीं खुला, अंदर कौन है जो ये दरवाजा खोल लिया। ये इसी तजस्सुस में दरवाजे की तरफ बढ़े और जैसे ही थोड़ा सा करीब गए तो अंदर क्या देखते हैं कि कोई सफेद कपड़े में बुर्रा शख्स बैठा हुआ मिठाई खा रहा है। अब जो ये मिठाई खाता हुआ इन्होंने देखा तो अब्बू की चीख निकल गई और अब्बू भागे और भाग के वहीं गिरे साइड में। उसका हुलिया कैसा था, जो उसका चेहरा? चेहरा वगैरह भी कुछ नहीं, बिल्कुल सफेद बताया अब्बू ने कि वो बिल्कुल बुर्राक कपड़े पहना हुआ है सफेद कलर के, उसका चेहरा भी नहीं नजर आ रहा, सिर्फ मिठाई खा रहा है वो, नीचे मुंह है उसका। थाल सारे जो हमने बना के रखे हैं वो उसके सामने रखे हुए हैं, तकरीबन थाल खाली है लेकिन वो खा रहा है। हम जैसी दरवाजे में इंटर हुए हैं अंदर, अब्बू ने उसको देख लिया। अब्बू साइड में गिरे, कारीगर उठे और उन्होंने जाके देखा कि यार देखे तो सही, कारीगर अंदर गए तो अंदर कोई भी नहीं था। अब्बू ने कारीगरों को बोला बेटा बंद कर दो काम बंद करो और फौरन यहां से चलो। उसके बाद तकरीबन 2 महीने अब्बू बुखार से नहीं उठे। दादा ने अब्बू से कहा कि मैंने तुम्हें समझाया था कि ये जगह छोड़ दो। अब्बू ने कहा मैंने जहन बना लिया था, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि आज ही मेरे साथ ये होना है। बहरहाल अच्छा, ये मैंने सुना है कि मिठाई की दुकान पे जिन्नातों का बहुत आना जाना रहता है, और अक्सर मैंने ये भी सुना है कि ये जो मिठाई वाले होते हैं ये इनको जानते भी हैं, क्योंकि मिठाई की दुकान अमूमन 12-1 बजे खुली रहती है। खुली रहती है, बिल्कुल रहती है, और इनको खुली रखनी पड़ेगी। यही वजह होती है, एक मिठाई की दुकान और एक फूल की दुकान। फूल जहाँ हार वार मिलते हैं, गुलाब के फूल हैं, सहरे बन रहे हैं, हार बन रहे हैं। एक सेकंड, यानी आप कह रहे हैं कि मिठाई की दुकान जो 1 बजे तक खुली रहती है, जी, उसकी खुली रहने की वजह कुछ और है? कुछ और है। उसकी वजह कुछ और ये है कि वो लोग जो आम लोगों के सामने नहीं आ सकते, हाँ, वो लोग उस टाइम में आते हैं जब उनका टाइम होता है। लेकिन जाने के इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है। तो कुछ ये ना जो कुछ मैं तो आपको उसका बता रहा हूं, ताल्लुक है हकीकत से, मुझे नहीं पता। जिस तरह आपको लग रहा होगा कि ये शायद बातों में ही है, उस तरह हम भी बचपन में ये समझते रहे कि शायद बातों में ही है। लेकिन चूंकि ये वाकया हुआ हमारे अपने लोगों के साथ, मेरे बाप के साथ, मेरे दादा के साथ, तो इसलिए मैं तुमसे शेयर कर रहा हूं कि ऐसा है।